तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? अभी ठीक लग रहा है? ठीक है, हाँ। एंग्जाइटी नहीं है? ठीक। मन हल्का है? हाँ, और हल्का हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, आप एकदम सुरक्षित हैं और सुरक्षित ही रहेंगे। तो मुझे आपसे मिलके बात करके काफी ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, काफी कुछ जो सटीकता है आप में भी। सब कुछ आपने निचोड़ जिंदगी का निकाला, वो एकदम सही निकाला है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। सिर्फ गड़बड़ इतनी है कि एक एक्शन लेना है, एक बस झटका चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, आप ठीक हो जाओ। क्या बोलूं? हाँ, कह दो कि अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो अब हम समर्पण की बात हमने कर ली। समर्पण में यही है कि दिमाग नहीं लगाना, सोचना नहीं, आपने क्विक एक्शन लेना है। मैंने कह दिया, उसी पर तुरंत एक्शन, सोचना नहीं, ऐसे नहीं है या नहीं, तुरंत एक्शन। और जो आपके मन में बने हुए हैं विश्वास, वो आपके झूठे विश्वास हैं, ओसीडी वाले विश्वास हैं। पहली बात तो पोटी गंदी 0% होती है, ठीक है। वो मैं ऑटोमेशन के नियम में समझा दूंगा आपको, ऑटोमेशन का भी नियम आएगा, उसमें मैं बताता हूं कि पोटी गंदी क्यों नहीं होती। क्योंकि हमने अभी तक जाना ही नहीं है पोटी वाले एरिया को साफ करने की जरूरत है या नहीं है, वो भी अभी समझाना है मैंने, ठीक है। समर्पण में एक और मैं बात बता देता हूं कि हमें जब छोड़ दिया तो फिर चाहे जो हो देखा जाएगा, अब पीछे मुड़ना नहीं होता। कृष्ण गीता में यही बार बार कहते हैं, तुम मेरे प्राण हो जाओ अर्जुन, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, पाप पुण्य मैं देख लूंगा, सब कुछ मैं करवा रहा हूं ना, तुम बस तीर चलाओ, तीर चलाने के अलावा और दिमाग में मत लाओ, जो मैं कहता हूं करते जाओ। अर्जुन है कि पाप लग जाएगा, पुण्य हो जाएगा, मर जाएंगे, खप जाएंगे। ये दादा चाचा, वो कहते दादा चाचा सारे मैंने मार दिए, कोई दादा चाचा नहीं, सारे उसके विश्वास बदले ना। तो ऐसे ही आपके मन में जितने भी विचार हैं, जो धारणाएं बनी हुई हैं, वो आपकी झूठी धारणाएं हैं, उनका सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि बचपन से जो हमें सिखा दिया जाता है, हमें वही सच लगने लग जाता है। अगर आपका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ होता तो फिर हम वही धर्म मानते तो। हाँ, तो अलग होती ना, ब्राजील में होते तो अलग होते, और आदिवासी या किसी जनजाति में पैदा हो जाती तो पोटी को गंदा मानती क्या? जहां ये सीट ही नहीं होती वहां, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सोसाइटी, ये समाज हमें कहीं ना कहीं कचरा डाल डाल के बीमार करता है। तो आज तक आपने जो समाज से सीखा तो वो कचरा ही था, लेकिन जरूरी ये है कि अब कचरा जलाना है। जैसे अब देखिएगा, मैं बताता हूं आपकी बात से ही, आपकी बात से ही एक मैं एग्जांपल देता हूं, उसी एग्जांपल को आपने फॉलो करना है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि भूत होते हैं, आपने भी सीखा होगा, हमने सीखा यहाँ। हमें ऐसी गंदी बातें नहीं सिखाई गई। हाँ, हमें कहते भूत नहीं होते। अरे हमारे यहाँ तो मानते हैं, वो तो बिलीव करते हैं, वो तो नाचने लगते हैं। मैं जागरण में गया था, वहां लोग कोई सांकड़ से बना रहा था, वो ऐसे ऐसे करके कोई ऐसे ऐसे गिर रहा है, तो क्या ड्रामा लगा रहा है। मेरे को समझ तो कुछ आया, मेरे को हाँ, मेरे को ये जो कर रहे हैं वो तो पता लगता है। हमारे ये तो पिछड़ा क्षेत्र होता है, वहां जैसा जैसा जहां जैसा क्षेत्र होगा वही होगा। आप एक पढ़ी लिखी एक सभ्य समाज से बिलोंग रखती हैं तो आप इन बातों में यकीन नहीं रखती। अगर आप इधर राजस्थान की या किसी झुग्गी झोपड़ियों से आई होती तो वो फर्क होता है। मेरे पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं। हाँ, तो पेरेंट्स एजुकेटेड, मेरे डैडी वकील है। हाँ, तो वकील तो वैसे ही फिर, और ये भी वकील है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा, अकाउंटेंट है। फिर भी देखो, सीए मान लो है, तो मतलब ये डाटा वाला काम। हाँ, तो बस फिर उस आदमी से आप इमोशन की उम्मीद कर सकते? हद होगी, हद होगी भाई। पता था कि ये सीए है शादी से पहले? हाँ, तो पहले अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं कहा? पर ऐसा तो नहीं पता था कि सीए लोगों में इमोशन नहीं होते। अरे कभी होते हैं,
ज्यादातर नहीं होते, क्योंकि जो ये फील्ड जो वकालत का ये इमोशनलेस फील्ड होते हैं, क्योंकि इमोशन वाले आदमी कामयाब ही नहीं होते वहां। पता नहीं। हाँ। वकीलों में कहा लॉजिक ही मिलेगा, लॉजिक होता है तभी उनका धंधा चलता है। जो इमोशनल बंदा वकील बन जाएगा उसका काम ही नहीं चलेगा। वो या तो किसी को फीस छोड़ देगा, या कोई केस में फंस जाएगा। पर मेरे तो डैडी भी वकील है, मेरे तो भाई भी वकील है, वो तो अपनी पत्नियों का बड़ा ध्यान रखते हैं भाई। अरे उन्होंने एडजस्ट कर लिया। नहीं एडजस्ट नहीं कर लिया बातें, मतलब मेरे डैडी तो ऐसे बिल्कुल ऐसे बोलेंगे, अरे कहाँ दर्द हो रहा है तेरे, आजा मैं तेल लगा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। मम्मी क्या है तुम्हारे तो डायलॉग, मतलब मम्मी ऐसे बोलती रहेंगी और डैडी ऐसे करते रहेंगे, जो है मतलब हम। वो ज्यादातर क्या है कि हर औरत में एक मर्द होता है, हर मर्द में एक औरत होता है, तो वो अनुपात होता है, तो उनमें वो थोड़ा। तो मतलब मेरे तो भाई भी ऐसा है, मतलब वैसे तो वो ऐसा है थोड़ा सा लीगल उसमें, लेकिन पत्नी के साथ वो पूरा उसकी बात वो हो सकता है कि उससे डरता हो। डरने वाला मुझे तो नहीं है वो, पर अरे उसकी बात सुनता है। हाँ तो पक्का पक्का फिर वो उसमें दम है, उसने फिर पूरा उसको ठिकाने लगा के रखा हुआ है। हो सकता है। हाँ, अरे पत्नियां बहुत तेज होती हैं, आप जैसी इतनी सीधी भी नहीं होती है। हाँ वो लगा देती है ठिकाने। हरियाणा वाली तो होती भी बहुत तेज तर्रार है। तो देखो ये क्या है कि कुछ फील्ड ना होते लॉजिकल डोमिनेट, मतलब ये काम ही लॉजिक के होते हैं। ये डाटा है तो डाटा में उलझ जाते हैं। और जो कुछ होते हैं जो चित्रकारी है, जो ये पेंटिंग का है, जो ये कविता है, ये फील्ड इमोशनल बंदों के ही होते हैं। हाँ मेरे को ये चीजें पसंद है ना। हाँ तो आप इमोशनल हो, आपको चित्रकारी पेंटिंग आर्ट वाली चीजें पसंद मुझे आएंगी, ऐसी चीजें पसंद। इनको वो साइंटिफिक सी चीजें पसंद आएंगी। इनका टेम्परामेंट साइंटिफिक होता है, ये लॉजिक के आधार पर सोचेंगे, आप इमोशन के आधार पर सोचोगे। हाँ हाँ। तो आपसे वो मैथ वाला कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा। हाँ मेरा मैथ्स में दिमाग नहीं चलता। हाँ तो इनका उसमें नहीं चलेगा, दूसरा आर्ट वाली चीजों में। हाँ तो यही है। तो बंदा अपनी पर्सनैलिटी से फील्ड चुने तो उसमें कामयाबी ज्यादा मिलती है। तो ये फील्ड में अच्छा कर लेते हैं, ये अपने काम के प्रति ज्यादा अच्छा है। हाँ काम में महारत काम में हासिल तो है। इनकी पूरी अच्छी नॉलेज है। हाँ काम में हो जाती है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी उससे मैच करती है। हाँ इनको गाना गुना ये नहीं आता। ये गा ही नहीं पाते यार। वैसे बंदा तो मैं भी लॉजिकली हूँ, लेकिन मेरे को कला वैसे साइंटिफिक नहीं है मेरा। मेरा कला पक्ष ज्यादा मजबूत हो गया, इस कारण से मैं कुछ चीजें समझ पाया। तो कुछ साइंटिफिक की तरफ चले जाते हैं, कुछ कला में। वैसे ये होते पर्सनैलिटी टाइप हैं। आपको मैं एक दिन ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में भी बताऊंगा, पर्सनैलिटी टाइप के बारे में भी बताऊंगा। उससे पता चल जाएगा कि ये चीजें ऐसी ही है तो क्यों है। आप सोचते हो ये बंदा है तो ऐसा क्यों है, क्यों ट्रेड्स होते हैं, पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं, उसके कारण है। ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी अलग है, तो दो पर्सनैलिटियों की आपस में नहीं बनती। अपोजिट वैल्यूज, अपोजिट होता है ना। वो तो है ही, शादी तो देखो एक तालमेल का रिश्ता है, तालमेल बैठ गया तो बढ़िया, नहीं बैठा तो फिर ऐसे ही हो जाता है। हाँ ऐसा होता है, लेकिन आज उस जमाने में अपने यहाँ वो परिवारों को ही देखा जाता था, उनकी पर्सनैलिटी का तो मैच करना है नहीं करना वो तो पता ही नहीं होता ना। आज भी नहीं है, चांस की बात है। देखो वही बात है, लव मैरिज में क्या है, तलाक तो लव मैरिज में भी हो रहे हैं, वो ज्यादा हो रहे हैं। उसमें गड़बड़ी क्या करते हैं कि लड़के लड़कियां प्रेम का मतलब नहीं समझते। हाँ। वो शारीरिक आकर्षण, फिजिकल कोई प्रेम मान लेते हैं। नहीं ये भी नहीं है ना, शादी से पहले ना अलग तरीके से बातचीत, जब आप एक्चुअल साथ रहते हो ना, तो वो जो छोटी छोटी बातें नजर आती हैं और पता चलता है, अरे बारीकियां आपके कुछ घंटे में आप चाहे रोज मिलो, सालों मिलो। तो लव मैरिज फेल होती हैं। उस समय तो आपने रेस्टोरेंट में बैठ के बर्गर खाया, इतना ही खाया, वो खाया, वो लड़का और लड़की दोनों वो अपनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। हाँ। और शादी के बाद फिर पूरी छोटी छोटी चीज पता चलती है ना कि अरे यार। हाँ तो इसलिए मैं कहता हूँ कुछ दिन साथ रह लो, ये लिविंग वाला ठीक है। हाँ ये आधी शादी ही तो है, आधी लव मैरिज आधा हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं हुआ ना। हो जाएगा, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं किसी धर्म या जाति से जुड़ा हुआ बंदा नहीं हूँ, ना मानता हूँ। लेकिन मैं हिंदू समाज से जरूर बिलोंग रखता हूँ, लेकिन मेरे को जो चीजें मेरी चेतना कहती है वो मैं बोलता हूँ पब्लिकली। तो ये ठीक लगता है कि इसमें क्या है कि बंदा परख पुरख लेता है, अभी इसके साथ निभ जाएगी कि नहीं निभ जाएगी। और क्या ऑप्शन तो है। हाँ तो इसमें लड़कियों को भी ओपनली सोचना चाहिए ना, भी लड़कियां भी आजकल ओपन हो गई हैं, कोई ज्यादा
इमोशनल नहीं होना चाहिए ना। इमोशनल फिर क्या है कि फिर शोषण होता है ना। हाँ वही हो जाता हाँ, तो इसीलिए लड़कियों को भी परखना चाहिए लड़के को। ऐसा थोड़ी ना आंखें बंद करके भाई शादी कर ली, जिंदगी गुजारनी है। है, सही बात। हाँ, जिंदगी जिसके साथ गुजारनी है तो फिर ऐसे थोड़ी ना कि 2-4 साल में मन भर गया तो ऐसे नहीं, फिर तो लाइफ टाइम चलना है। तो फिर ठोक के चलो, फिर तो जब मैच करेगी ना पर्सनैलिटी, वही दोनों चलेंगे और दोनों में प्रेम होगा, आकर्षण नहीं। फिजिकल तो 2-4 महीनों में निपट लेता है, जब प्रेम होगा ना वही चलता है। ठीक है, और प्रेम में ही समर्पण आता है। सही बात है। हाँ, फिर तो एक दूसरे के प्रति अपने आप ही भाव जागृत हो जाते हैं। जब प्रेम नहीं होगा ना फिर भाव भी नहीं आएंगे और वो धक्का भी नहीं चल पाएगा। ये बंदा 1-2 दिन 4 दिन धक्का कर लेगा, ज्यादा दिन धक्का भी नहीं चलता। हाँ सही बात है। हाँ, इसलिए आप किसी को ना बदल लेंगे ना, उसको सिखा भी देंगे ट्रेनिंग, वो 1-2 दिन कर लेगा फिर वही आ जाएगा। तो इसलिए उसके समझना ही बेहतर है, अभी स्वीकार कर लो, उसके बाद प्रेम जागृत हो जाए, साथ चलो, एक दूसरे को अपेक्षाओं का ख्याल रखो, तो धीरे धीरे उनमें एक उम्र के बाद प्रेम आ जाता है। खास करके 40 के बाद हमें प्रेम की, इमोशन की ज्यादा जरूरत हो जाती है। फिर तो पत्नी की जरूरत ज्यादा रहती है, क्योंकि अब फिर पत्नी के बगैर काम चलता नहीं है। पहले तो चल जाता है चलो। हाँ, ये मैं सच्चाई बताता हूँ, आप सोच रहे हो मैं तो सच बोलता हूँ। मेरे को कोई किसी भी नैतिकता से मतलब ही नहीं है, मैं कोई नैतिक बंदा नहीं हूँ, ना है नैतिक ना नैतिक। मैं उस रियलिस्टिक बंदा, जो सच्चाई है वही सच है। तो हमारी बात चल रही थी समर्पण की, तो अभी तक आप क्या समझ पाए, कितना क्लियर हुआ? नहीं ठीक है, सही बात है भाई, जो है पूरी तरह से समर्पण करना पड़ेगा, चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, ठीक होना है तो। और ठीक तो होना ही, ठीक तो होना है। हाँ, ये तो इसलिए जो है मन में तो जो सारे विचार आएंगे ही, सब चीज आएंगे ही, जाएगा। पर उसका कोई ऑप्शन नहीं है ना। जब ठीक होना है तो फिर हाँ, वो भूतों वाली बात से, तो हमारे यहाँ कल्चर में सिखाया जाता है भूत होते हैं। अब मैं तो मानता नहीं, मैं तो लोगों के भूत निकाल भी देता हूँ, टूना भी उठा लेता हूँ। तो मेरे को पता है कि ये चीजें ना चेतन मन में घर कर जाती हैं तो असर करती हैं। ये रियल चीज में होता है। होता कब है कि जब बाल मन में सिखा देते हैं, तो एक बच्चा है जिसको बता दिया भी एक कुआं है जहां पर भूत रहते हैं, तो वो कुएं से डरता रहेगा ना, यस या नो? डरेगा। तो वो जब भी कुएं के आसपास से निकलेगा घबराएगा ना। अब उसको लॉजिकली ये सारा एहसास करा दिया भूत नहीं होते, नहीं होते, वो मान गया। लेकिन जैसे वो कुएं के पास जाएगा तो घबराहट तो एक बार जरूर होगी, पूरी तरह से जाएगा तो एक बार तो मन, क्योंकि अचेतन मन है ना, वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन वो बार बार जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, फिर अचेतन मन मान लेगा कि अब कुछ नहीं है। क्या समझे? जो गंदगी की डर है, उस गंदगी को जब बार बार छूंगी। अरे आप सच में, मुझे लगता है आप में कुछ दिमाग ज्यादा है। जब भगवान दिमाग बांट रहे था ना, ये 2 बार चली गई थी पक्का। नहीं ये तो पक्का ये मेरी 2 साल की ओसीडी की ट्रेनिंग बता रही है मुझे, मैंने बहुत ट्रेन कराया है। ट्रेन क्या करा, इतना दिमाग आमतौर पर होता ही नहीं है मेरे को, मेरी 2 साल की ओसीडी की ट्रेनिंग है। अरे मैं सच में बताऊं, मेरी धारणा ही बदलती है। आप आए थे तब मैंने सोचा अभी उम्र तो ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा उम्र वाले मेरे मन में ऐसा था भी, वो रिजिड हो जाते हैं, वो मानते नहीं है। लेकिन आपको देखकर मेरी सारी धारणाएं बदल गई। मैं कोई उम्र वाली नहीं हूँ, मैं तो भी जवान हूँ। हाँ, जवान भी है और आपके अंदर वो समझ भी इतनी है कि जो जवानों से भी ज्यादा है। तो भी जवान हूँ, बीमारियां लग गई तो क्या हो गया। कमाल है। ये देखो एटीट्यूड बहुत बढ़िया है, असली तो यही है ना। लेकिन मुझे एक बात आपसे दिल खोल के करनी है, वो ये है कि अब आपने खाने पीने पर, डाइट पर, अपनी फिजिकल हेल्थ पर आप ध्यान दोगी तो। अच्छा, ये मैं से वादा मैं आपको बताऊं, इसमें भी ना ओसीडी अड़ंगड़ आ रहा है। मेरे को ना डॉक्टर ने भी बोला है, क्योंकि मुझे ना वजन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक होना है तो मुझे खाना खाना पड़ेगा अच्छे से। और उसमें क्या हो रहा है ना, मतलब मेरे को आईबीएस जो हो गया, और मुझे हर बार खाना खाने के बाद जो टॉयलेट जाना पड़ता है, तो मेरे को ना फिर, और मैं फिर वॉशिंग में टाइम लगा देती हूँ,
तो फिर मेरे को मन में होता है कि ना मतलब मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। फिर जाऊंगी तो मेरा घंटा निकल जाएगा, उस चक्कर में ना मैं कम खा रही हूँ कि मैं खाऊंगी नहीं तो वॉशरूम में नहीं आएगा, वॉशरूम में नहीं जाना पड़ेगा ना रहेगा, बहस तो ना बजेगी, तो लेकिन वो मतलब गलत हो रहा है मेरे शरीर के साथ। अच्छा कई बार बहुत अपने अंदर नहीं ऐसा नहीं होता, तुझे जितनी मर्जी बाहर जाना पड़े लेकिन तू खाएगी, तू खाई। वो 2 दिन चलता है, तीसरे दिन खुश हो जाता है। मतलब वो परमानेंट नहीं चल रहा। 2 दिन तो ढंग से खाऊंगी कि मैं तो खाऊंगी, मैं तो ये भी खाऊंगी। अच्छा उसमें ये भी है, जैसे ना मैं देखती हूँ वीडियो, देखती हूँ आईबीएस में कहेंगे ये डाइट खाओ, ये करो। फिर मुझे लगता है कि लेकिन ना मेरे मन को वो अपील नहीं कर रहा। मुझे सब कुछ खाना है यार, मेरे को बाहर घूमने जाना है तो मुझे रेस्टोरेंट भी खाना है, मुझे आइसक्रीम भी खानी है, मुझे सब कुछ खाना है। मैं ऐसे लिमिट करूंगी तो फिर मेरा मन खुश नहीं हो रहा, मेरे को मन भी तो खुश करना है, उसे भी ठीक करना है। अरे ये तो आपकी, अब आप सच में आप जवान नहीं हो, आप बच्चे भी हो, आपके अंदर एक बच्चा भी है प्यारा। हाँ बड़ी नहीं हुई हूँ। हाँ बड़ी नहीं हुई, शरीर जरूर बड़ा, मन तो आपका छोटा सा। बड़ी नहीं हुई हूँ, मेरी हरकतें वही हैं। अरे यही तो असली है। मैं चाहता, मैं एक वादा भी आपसे लूंगा गुरु दक्षिणा में कि इस बचपने को कभी नहीं छोड़ना, बड़ा होना भी नहीं। मैंने कहा तुम्हें चॉकलेटें पसंद, मेरे सारे शौक वही हैं। हाँ, मुझे वही सब कुछ खाना है जो चलो आज शाम को चॉकलेट खिला के लाएंगे बच्चे को, ठीक है। चॉकलेट खाओ, ऐसी चीजें खाओ जो बच्चे खाते हैं, मेरे वो शौक खत्म नहीं हुए। करना भी नहीं जिंदगी में, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना है। बस मेरा वही बात है कि ना मेरे को उस तरह के जरिए ही नहीं मिले कि मैं बचपना कहाँ करूँ, किसके आगे करूँ। कोई बाकी मेरे हरकतें मेरे मन में अंदर वही है। देखो खुद हो ना, खुद से बड़ा साथी नहीं। आप खुद की साथी खुद ही बनना है बस। अब आप अपने साथी शौक पूरा करोगी, दूसरे की उम्मीद ही छोड़ो। अब खुद है ना संपूर्ण ही है। छोड़ो, अब बहुत देख लिए, भगवान को कह दो कि तेरे बंदों पर यकीन करके बहुत देख लिया, अब तो इसी बंदी पर यकीन होगा। सही बात। ठीक नहीं है तो आज फुल खाना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं मेरे वॉशिंग का टाइमिंग कम हो जाएगा, उससे मेरे बहुत हौसला आ जाएगा। कोई नहीं, ये बहुत हौसला आ जाएगा कि क्योंकि मैं गई और सब नॉर्मल इंसान की तरह मैं आ गई, 10-15 मिनट जो भी लगते हैं नॉर्मली कि भाई आपने मतलब वॉशिंग में टाइम ना जगह, जो बाकी नॉर्मल है वो तो चलो अलग बात है। वॉशिंग वाला 5 से मिनट से ज्यादा तो लग ही नहीं सकते किसी को, 2 मिनट ही लगते हैं, पर मैं 5 मिनट में तो बाहर आ जाऊं। आप वॉशिंग खाना खाने के बाद जाओगे ना, उससे पहले आधा घंटा क्लास देगा, फिर जाना है, फिर आप हो जाओगे नॉर्मल। ओके ठीक है। तो अब वॉशिंग वाले एरिया के विषय में या उससे रिलेटेड जो भी बातें वो आप क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको करना क्या है वो पता लग जाएगा। फिर यहाँ प्रैक्टिस ही करते रहेंगे, खूब खाएंगे जाएंगे। हाँ पर है तो गलती ना, वैसे तो कोई भी नहीं जाता ना ऐसे। ये भी ना आईबीएस भी मेंटली होता है, होता तो है मतलब वो जैसे ही खाना खाओ दिमाग कहने लगता है जाना है जाना है जाना है। है तो, लेकिन अभी ओसीडी को ठीक करने में अभी ये 2 दिन हेल्पफुल है, बाद में इसको भी निपटा देंगे। ओके तो न्यू शुरू कर देना।